हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। केवी स्टेनों की करंट अफेयर का बिहार वार्षिकांक है ये। इससे हम लोग करंट अफेयर के सेट कंप्लीट कर रहे हैं। ये छठा सेट होगा। ओके, इससे पहले 5 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं चैनल में। और इसके बाद से 10 सेट तक हम लोग कंप्लीट करना है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी है। इसके अलावा बिहार स्पेसिफिक 100 क्वेश्चन के सेट अपलोड हो चुके हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले ग्रुप में ज़रूर जाके देखिए, वहाँ पर है ना, बहुत कुछ आपको खजाना टाइप मिल जाएगा एकदम से। टेस्ट सीरीज से लेकर बिहार के लिए, करंट अफेयर के लेकर बजट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी, हर चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए हो तो आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस नाम से होगा। पहला है क्वेश्चन सेट छठा का कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश दिया है, और ये बहुत ही ज़रूरी था ये आदेश। बताओ, सबको पता होगा, महिलाओं ने इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, कई ने अच्छे रैंक भी हासिल किए। एनडीए का एग्ज़ाम में महिलाओं को शामिल होने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? हरियाणा सरकार ने। ओके, ये गोरखधंधा से इन्होंने बोला, गोरख से गोरखनाथ का अभिप्राय होता है, जो पूजनीय है। गोरखनाथ संप्रदाय है एक, जिससे योगी आदित्यनाथ आते हैं। हरियाणा सरकार ने इस पर रोक लगाया। हरियाणा सरकार, हरियाणा और यूपी में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हरियाणा सरकार ने लगाया है। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि वनस्पति विज्ञान के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? किस द्वीप समूह में अम्ब्रेला हेड वाली, अम्ब्रेला के जैसे हेड होता है इसका, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चौथा है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। तो चौथा क्या क्या आंसर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ सरकार ने। राजीव गांधी है तो कांग्रेस शासित राज्य होगा, या तो राजस्थान होगा या तो छत्तीसगढ़ होगा। अब तो पंजाब भी कांग्रेस शासित नहीं रहा। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री चंद्रशेखर के अनुसार, राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत 6 लाख गाँवों को कब तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? तो पाँचवा का क्या आंसर हो जाएगा? सी 2024 तक। भारत नेट कार्यक्रम क्या है? ऑप्टिकल फाइबर से भारत के देश के हर गांव को जोड़ देना। 6 लाख गांवों को भारत में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जोड़ देना, नेट कनेक्टिविटी के लिए, हाई स्पीड। और गांव के कनेक्टिविटी का क्या मतलब होगा? हर गांव में इंटरनेट जाएगा? नहीं बंधुओं, गांव का जो पंचायत ऑफिस होता है ना, उसको जोड़ा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से, तभी मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये गांव भी कनेक्टिविटी में आ गया है। 2024 तक है ये, 2024 तक। ये सब क्वेश्चन वीवीआई होते हैं। छठा क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उनके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो छठा क्या आंसर हो जाएगा? फेसबुक। सातवां है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की? गति शक्ति पहल किससे संबंधित है? देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बहुत सारे सड़क बनेंगे, पुल बनेंगे, हवाई अड्डे बनेंगे, पोर्ट बनेंगे, उनसे संबंधित है ये। तो गति शक्ति के तहत कितना रुपया दिया है ये पूछा है। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, 100 लाख करोड़ रुपए। गति शक्ति के तहत कितना दिया जाएगा? 100 लाख करोड़ रुपए। ओके। 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना, क्या नाम है इनका? संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया था? किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था? तो ये पता होना चाहिए, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। ये भी पूछ सकता है, संगोली रायन्ना जो क्रांतिकारी हैं 18वीं सदी के, किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओके। 9वां है कि भारत के साथ अल मोहद अल हिंद अभ्यास नामक अपना पहला नौसैनिक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? किस देश ने? अल मोहद अल हिंद, है ना। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 का हो जाएगा सी, सऊदी अरब। अल मोहद अल हिंद। 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी है? धमतरी जिले के निवासियों को मान्यता प्रदान कर दी गई है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। 11 है, किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया है?
किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसमें से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? तो वन धन कंपनियां स्थापित की जाएंगी, उत्पादक कंपनियां। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? कितनी कंपनियां बनाई जाएंगी? 13 का आंसर हो जाएगा C, 200। 14 नंबर क्वेश्चन है, कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने पहले आतंकवादी संगठन लिखा जाता था, इनमें से किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था? अफगानिस्तान पर। कब किया था? 15 अगस्त 2021। भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलीट रैंकिंग में कितने स्थान पर पहुंच गए हैं? एथलेटिक्स रैंकिंग में कितने स्थान पर हैं? तो ये दूसरे स्थान पर हैं, सेकेंड रैंक है इनका। 16 है कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन, कम्युनिटी फॉरेस्ट, शहरी क्षेत्रों में उसको मान्यता दिया जाएगा। तो 16 का हो जाएगा C, छत्तीसगढ़। 17 है केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में किसको घोषित किया है? किस दिवस को मनाया जाएगा? विभाजन विभीषिका दिवस। विभाजन एक बहुत बड़ी विभीषिका थी। तो 14 अगस्त, जिस दिन पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया था? वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या है? जो पुराने वाहन हैं उसको सरकार 15 वर्ष से ज़्यादा पुराने आपके अगर कॉमर्शियल वाहन हैं और 20 वर्ष से पुराने अगर आपके पर्सनल यूज के वाहन हैं तो उसको सरकार क्या करेगी? रख लेगी अपने पास, बोलेगी इसका पैसा ले लो और जाके नया वाहन खरीदो, उस पर छूट दे रहे हैं हम तुमको, है ना। तो कहाँ पर घोषित किया था ये पूछा है। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? B, गुजरात में। पुराने वाहन क्यों रख लेगा? उससे क्या होगा? स्क्रैपिंग नीति का मतलब ये होता है पुराने वाहन को स्क्रैप कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। क्यों? उससे पॉल्यूशन कम होती है ना। जो नए भारत स्टेज 6 चल रहा है, अगर सारी गाड़ियाँ देश में भारत स्टेज 6 पर आ जाएंगी, BS 6 पर, तो क्या होगा? देश में पॉल्यूशन कम होगा। यही तो होता है ना। 19 का क्या आंसर हो जाएगा भाई? 19 क्वेश्चन तो पहले पढ़ लें। किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? सिंधुदुर्ग जिला में अम्बोली क्षेत्र को, सारा कुछ इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? सिंधुदुर्ग जिला जब भी देखा, अम्बोली क्षेत्र जब भी देखा हमने, तो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। 20 है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? वाटर में प्लस में चल रहा है ये शहर। 20 का क्या आंसर हो जाएगा? B, इंदौर। इंदौर ये ऐसे कारनामे करता है अच्छे। 21 है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवेलियन थ्रो डे मनाया जाएगा? जेवेलियन फेंकने का दिवस मनाया जाएगा। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 7 अगस्त को मनाया जाएगा। 22 है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार भारत में क्षय रोग, टीबी के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं? 15 से 45 वर्ष के आयु समूह में भारत में कितने % टीबी के मरीज हैं? तो 22 का आंसर हो जाएगा भयावह स्थिति है, 65% मरीज इसी आयु के हैं। 23 है कि भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो ये तो अद्भुत था। तो इसका हो जाएगा कांस्य पदक। ओलंपिक से पढ़ के जाना, ओलंपिक के सारे क्वेश्चन हैं इस सेट में। कांस्य पदक जीता है हॉकी टीम ने और महिला हॉकी टीम बाहर हो गई थी। 24 है कि हिंदी एवं डोगरी भाषा किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री के 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? पद्मा सचदेव, इनका निधन हो गया। हिंदी और डोगरी भाषा के प्रसिद्ध लेखिका थी। ये दोनों भाषा, डोगरी भी शामिल है हमारी संविधान का अष्टक सूची में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए एक भूकंप चेतावनी
EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? उत्तराखंड के लिए। रुड़की उत्तराखंड में ही आता है। 26 है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का निर्माण किया गया है? आर्क ऐसे बनाया गया है, अब इस पर ब्रिज बनाया जाएगा। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 26 का? 26 का हो जाएगा सी, चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज होगा ये। 27 से 21 राज्य में भेल द्वारा 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। भेल द्वारा तैरता हुआ सौर संयंत्र, तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 28 नंबर पे चलते हैं कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने। 29 है किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी-शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? हार्पून जो है विश्व प्रसिद्ध एंटी-शिप मिसाइल है, ये शिप को उड़ा देती है ये। 29 का क्या आंसर हो जाएगा? अमेरिका का मिसाइल है ये। 30 है किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? ये सबको पता होगा, कांस्य पदक किसने जीता था? PV सिंधु जी ने। 30 का बी हो जाएगा। 31 है किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई थी? अगस्त 2021 के लिए तो कौन बना था? 31 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, भारत। 32 है कि भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? महान बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये भारत के। 32 का हो जाएगा नंदू नाटेकर, इनका नाम याद रखना आप लोग। 33 है कि किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया? तो 33 का क्या आंसर हो जाए? किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक थे ये? बांग्लादेश के थे। और ऊपर वाले क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि नंदू नाटेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे ये? तो ये बैडमिंटन से संबंधित थे। और ये आलमगीर जी कहाँ के थे? फ़कीर आलमगीर, तो ये बांग्लादेश के थे, लोक गायक थे, फोक सिंगर थे ये। 34 है किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती? शीतलक के रूप में पानी का यूज़ किया जाता है, D2O का यूज़ किया जाता है, ड्यूटेरियम का, है ना, भारी जल का। आप लोगों ने पढ़ा होगा विज्ञान में, विज्ञान के क्वेश्चन भी पूछता है BPSC में, पढ़ लेना जाके, घटना चक्र से है मेरे चैनल पर उपलब्ध आपको। तो किस देश ने ये खुलासा किया है कि हमने ऐसा रिएक्टर बनाया जिसको ठंडा करने के लिए पानी वानी नहीं चाहिए भाई? तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? चीन ने बोला ये। 35 है कि DRDO ने सतह से सतह पर मार करने के लिए, सरफेस टू सरफेस करने वाली किस नई पीढ़ी के मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 35 का हो जाएगा आकाश श्रेणी के मिसाइल का। 36 पर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाली ओलंपिक की मेज़बानी के लिए निम्न से किस शहर को चुना है? 2032 की बात कर रहा है, 2032 का। तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? ब्रिस्बेन। किस देश में है ये? ये ऑस्ट्रेलिया में है ब्रिस्बेन, पता ही आपको। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 का ओलंपिक होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, वैसे एक चीज़ मुझे बताओ, अगला ओलंपिक कहाँ पर होगा? अगला होगा पेरिस में, फ्रांस में, है ना। चलो 37 नंबर पर चलते हैं। 2032 वाला वो भी बताया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 37 है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर अब कितना परसेंट कर दिया गया है? पेंशन फंड में FDI की सीमा को बढ़ाया गया, 49% से कितना कर दिया गया है? तो ये 74% तक कर दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए शादी के लिए कौन सा राज्य बन गया है? तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? गुजरात राज्य बन गया है। 38 का डी हो जाएगा। 39 है केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर के निवेश करने की घोषणा की है? 2035 तक की बात कर रहा है, तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 82 अरब डॉलर, 82 अरब डॉलर समुद्री परिवहन क्षेत्र में। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपने आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आर्कटिक निगरानी उपग्रह, तो 40 का हो जाएगा रूस ने लॉन्च किया है। 41 है किस राज्य सरकार ने साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान दिया है?
भारत भारती सम्मान दिया है? 41 का क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर सूर्यबाला को प्रदान किया गया है भारत भारती सम्मान। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? क्या है क्वेश्चन कि ASI ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? झारखंड में एक खोज की गई है। 43 है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोमॉस ने अक्टूबर 2021 में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च किया? तो रॉसकोमॉस किस देश का है? तो ये रूस का है। 44 है कि गृह मंत्रालय के सर्वे रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश भर में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना कौन सा है? गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना पूछा है, तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? कुर्था का थाना सर्वश्रेष्ठ है। 45 देश में किस राज्य सरकार द्वारा वाटर बॉडीज़ का एटलस तैयार किया जा रहा है? कि देश में उस राज्य में कौन कौन सा वाटर है, वाटर बॉडी जैसे तालाब हो गए, झील हो गए, झरने हो गए, उसका एक मैपिंग तैयार किया जा रहा है। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, बिहार में। 46 है कि ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ISSF वर्ल्ड कप 2021 में। तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? 46 का हो जाएगा श्रेयसी सिंह ने, ए। 47 है कि अपने टेक्स्ट बुक के लिए लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य? तो बिहार हो जाएगा 47 का, ए। 48 है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिएक्शन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा? 48 का हो जाएगा बी, ज्योति कुमारी। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश में पहली बार कहाँ चावल भंडार के लिए साइलोज स्टील के बड़े भंडारण टैंक का निर्माण किया जा रहा है? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टील का बड़ा सा जैसे गोडाउन होता है घर में ना, उसी तरह का बनाया जा रहा है। तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा? बिहार में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार में किस जिला से की गई थी? ग्राम उजाला योजना की शुरुआत, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, आरा। तो छठा सेट भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से 7, 8, 9, 10 भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो को शेयर कर देना, कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताना, मुझे फीडबैक चाहिए होता है आखिरकार, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट जाके देखो एक बार क्या सब मिलता है प्लेलिस्ट में, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।